तो गाइस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो पर बताया था कि आपको कौन कौन से फूड अपनी डाइट में शामिल करने हैं जिससे आप अपनी डाइटिंग को रिवर्स कर सकते हैं। मैंने आपको 6 ऐसे फूड बताए थे जिससे आप अपनी डाइटिंग में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी डाइटिंग को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे फूड के बारे में बताऊंगा जिसको आपने अपनी डाइट से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां कर रहे हो या ये फूड अपनी डाइट में ले रहे हो तो इससे आपका कभी भी ना तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा और ना ही आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे या बहुत सारे बाबा लोग ऐसे कहते होंगे कि ये खा लिया करो, अपनी डाइट में ये ले लिया करो, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है और आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर पाते। क्योंकि गाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की थी। मैंने भी बहुत लोगों से कहते थे, बहुत लोग मुझसे कहते थे, बहुत बाबा लोग मुझसे कहते थे कि आप अपनी डाइट में ये ले लिया करो, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। मैं डेली अपनी डाइट में वो फूड कंज्यूम करता था जिससे मुझे बहुत साल लगे अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि मैं गलत इंफॉर्मेशन ले रहा था। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप अपनी डाइट में ये फूड आइटम ले रहे हो तो प्लीज इसे अवॉइड करें। इससे ना तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा और ना ही आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट और डायबिटिक्स रिवर्सल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस बेल आइकन को जरूर दबाया करें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फूड जो लगभग हर डायबिटिक पेशेंट उससे लगता है कि अगर वो ये खाएगा तो इससे उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, और वो है मल्टीग्रेन आटा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हम डायबिटिक पेशेंट हैं और क्या हम मल्टीग्रेन आटा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत डायबिटिक पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई हम तो डेली मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, कनक का आटा नहीं खाते, फिर भी पता नहीं क्यों हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल ही नहीं आता। हमें डॉक्टर ने भी बोला है कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप मल्टीग्रेन आटा खा सकते हैं, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा ब्लड शुगर लेवल 250-300 तक ही रहता है, इससे कम आता ही नहीं है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि जो मल्टीग्रेन आटा है वो कनक के आटे से तो बेहतर है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जो कनक का आटा होता है उसमें फाइबर भी कम होते हैं और उसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी आपको नहीं मिलते। लेकिन जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें आपको फाइबर भी मिल जाते हैं, थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाते हैं, जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं। बट अगर आप ये समझकर इसे खा रहे हो कि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि गाइस, जो मल्टीग्रेन आटा है और जो कनक का आटा, दोनों में सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि आपका मेन कारण है ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने का। जो कनक का आटा है उसका ग्लाइसेमिक लोड और जो मल्टीग्रेन आटा है उसका ग्लाइसेमिक लोड भी सेम है। आपको मालूम है ग्लाइसेमिक लोड वो चीज है जिससे पता चलता है कि ये चीज आपका कितना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगी। तो दोनों का जो अपना ब्लड शुगर लेवल वो सेम है, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल दोनों के आटों से सेम इंक्रीज होगा। सो इसलिए अगर आप ये समझकर मल्टीग्रेन आटा खा रहे हो कि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको मल्टीग्रेन आटा भी अवॉइड करना है, इससे आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। तो दोनों अमाउंट में, कनक के आटे में और मल्टीग्रेन के आटे में, दोनों में सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स डाला जाता है। सो इसलिए प्लीज मल्टीग्रेन आटे को भी अवॉइड करें, नहीं तो आपको डायबिटीज रिवर्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो सेकंड फूड आइटम ये भी सारे डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये लेंगे
तो इससे उनके शुगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वो है गुड़। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि जो गुड़ होता है वो नेचुरल होता है, वो अनरिफाइंड होता है, रिफाइंड नहीं हुआ होता, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे देखे हैं, ऑफकोर्स कि मैंने अपने आस पड़ोस में ऐसे डायबिटिक पेशेंट देखे हैं, अगर उनको चाय सर्व की जाए तो वो बोलते हैं कि प्लीज हमें चीनी मत डालना, गुड़ वाली चाय दे देना, क्योंकि इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो गुड़ है वो बेटर देन व्हाइट शुगर, चीनी बेटर देन शुगर बट नॉट गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो चीनी है, जो गुड़ है, गुड़ चीनी से तो बेहतर है। अगर आप जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो चीनी से जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनकी सेहत इससे अच्छी रहेगी। बट लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और आप ये समझकर अपनी चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो कि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आप अपनी सेहत को और ज्यादा खराब कर रहे हो। गाइस एक स्टडी हुई थी 2017 में, उसमें 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप को उन्होंने चीनी वाली चाय दी और दूसरे ग्रुप को उन्होंने गुड़ वाली चाय दी, और दोनों ग्रुप जो थे वो डायबिटिक पेशेंट थे। और लास्ट में जो रिजल्ट ये आया कि दोनों ग्रुप की सेम अमाउंट में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए अगर आप भी ये समझकर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो कि इससे आपका उतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा कि जितना चीनी लेने से होता है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि जो दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सेम है, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 से ज्यादा है। तो इसलिए गाइस जो आजकल मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे फूड आ रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि ये 100% गुड़ से बना है, ये 100% डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में ले सकते हैं, या आजकल गुड़ वाले बिस्कुट आ गए हैं। सो गाइस प्लीज उन्हें अवॉइड करें, उससे भी आपका उतना ही ज्यादा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा जितना कि आपका चीनी वाले बिस्किट या चीनी वाली और प्रोडक्ट खाने से होता है। इससे आपको उल्टा अपनी बॉडी का और नुकसान कर रहे हैं। सो प्लीज अपनी, अगर आप गुड़ को ये समझकर खा रहे हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तो आप गलती कर रहे हैं, प्लीज उसे भी अवॉइड करें अपनी डाइट में से। नेक्स्ट फूड आइटम है जिससे आपको बहुत बेवकूफ बनाया जाता है, और वो है शुगर फ्री टैबलेट्स। आपको बोला जाता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप चीनी की जगह ये शुगर फ्री टैबलेट अपनी हर फूड आइटम में डाल सकते हो, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। आजकल लगभग हर डायबिटिक पेशेंट अपनी हर फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम अगर वो घर में बनाते हैं उसमें इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई चाय, शेक या हलवा, कोई भी चीज अपने घर में बनाते हैं उसमें ये शुगर फ्री टैबलेट्स या शुगर फ्री के ड्रॉप्स आते हैं, वो अपनी फूड आइटम में डालते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि उनका स्वाद भी पूरा होगा और उनका ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे शुगर फ्री टैबलेट्स आ गई हैं जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला जाता है। वो आपको कम प्राइस में देते हैं, वो आपको ये शुगर फ्री की टैबलेट्स, आम जो और शुगर फ्री टैबलेट्स उसको कम प्राइस में देते हैं, और आप भी खुशी खुशी उसे ले लगते हैं कि आपको लगता है कि एक तो ये कम बजट में है और हमारा स्वाद भी खराब नहीं होगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होती है वो शुगर, चीनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जो शुगर चीनी है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 80, और जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100, और जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 110। सो गाइस जितना ज्यादा माल्टोडेक्स्ट्रिन, जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगी। सो गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 और माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये आपके लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह है। सो अगर गाइस आप भी अपनी डेली रूटीन में इस शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल करते हो जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन डाली जाती है, सो प्लीज अवॉइड करें।
तो अंडरस्टैंड गाइस, अगर आप कोई भी शुगर फ्री टैबलेट्स ले रहे हो तो उसके हमेशा उसके पीछे देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर उसमें माल्टोडेक्सिन डाला गया तो प्लीज उसे टोटली अवॉइड करें, उसे वहां ही रहने दें। बट गाइस, मार्केट में और भी शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं डाला जाता। वो नेचुरल स्टीविया प्लांट से बना होता है। जो स्टीविया प्लांट होता है वो बहुत मीठा होता है। उसके जो पत्ते होते हैं उसको सुखाकर फिर उसकी टैबलेट्स या पाउडर बनाई जाती है। उसमें कोई भी माल्टोडेक्सिन या शुगर या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा नहीं डाला जाता। वो टोटली नेचुरल होता है। इसलिए अगर आप डेली अपनी डाइट में, अपने फूड आइटम में शुगर फ्री टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज सबसे पहले पीछे देखें कि वो स्टीविया से ही बना है ना, या लैक्टोस आता है या सुक्रोस आता है। अगर उसमें माल्टोडेक्सिन है तो उसे टोटली अवॉइड कर दें। वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करेगा, आपकी और भी सेहत को खराब करेगा। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा कि जो नेचुरल स्टीविया प्लांट से बने शुगर फ्री टैबलेट्स है, उसके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो प्लीज उसके पीछे सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स देखना है, जिसमें स्टीविया हो तभी लें, माल्टोडेक्सिन है तो उसे अवॉइड करें। सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। मैंने आपको बस यही बताना था कि अगर आप ये प्रोडक्ट अपनी डाइट में शामिल कर रहे हो तो आप कभी भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। सो थैंक यू। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और भी जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो भी अपनी डेली रूटीन में ये गलतियां कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम आपके लिए बनाता रहूं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।